वेलकम बैक टू जागो दुनिया। सलमान गनी साहब के साथ बैठे हुए हैं, चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त। और सवाल ये उठा है कि क्या मुशर्रफ की ट्रायल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमें ज़रूर फ़ोन करके बताइए, अपनी राय बताइए। जागो दुनिया TV.tv पे SMS कीजिए और फ़ोन भी कीजिए और बताइए। SMS 6622 पे कीजिए कि क्या परवेज़ मुशर्रफ की ट्रायल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभी तक फारूक भाई का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन गनी साहब कह रहे हैं कि होनी चाहिए। SMS भी धड़ाधड़ आ रहे हैं। आए दिन स्ट्राइक्स की वजह से कारोबारी एक्टिविटीज़ मुतासर होती हैं, पर लगता है आवाम के मसाइल का कोई हल नहीं निकलेगा। सज्जाद सोहेल कहते हैं कराची से। अभी बात हो रही थी कि 6 रुपए का समोसा हो गया है, 5 रुपए की चटनी हो गई है, कई कई जगहों पे 14 रुपए का 15 रुपए का समोसा मिल रहा है। तो जो हमारी आवाम है वो इफ्तार के लिए क्या करे, समोसा खाए चटनी के बगैर या घर से चटनी बना के लेके जाए। पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है और अब पेट्रोल के प्राइस भी मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की जगह मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। उस्मान लतीफ़ कहते हैं लाहौर से। सलाम जागो दुनिया। वालेकुम अस्सलाम। सना लाहौर से कहती हैं महंगाई से लोग बेहाल हैं, पर शायद सियासतदानों को इसका एहसास ही नहीं है। सारी बात है, उनको महंगाई का कहाँ फिक्र है, उनको हिट ही नहीं करती। चौथा आपको मैसेज है बिल्कुल, उन्होंने महंगाई को इशू बनाया है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इशू महंगाई है और आज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट है जो रोटी कपड़े और मकान की दावेदार है। ये दोनों बड़ी पार्टीज इन्होंने इंतखाबात से पहले ये कहा था कि शायद ज़रूरियात की कीमतों को आवाम की पहुंच में लेके आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है। लोगों की ज़िंदगियाँ जीवन बन गई हैं और देखें कि जो काम हुकूमतों को करने का था वो अब पाकिस्तान की अदालतें कर रही हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं जुबैर अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुबैर भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए बिल्कुल सही बात है, ये आजकल जो मीडिया वाले हैं वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बना रहे हैं। आप अगर इसका सबूत चाहिए तो आप ये देखें, आप लाइव कैमरा लेके इस वक्त रोड पे जाइए। आप खुद बैठ के इस तरह से ना बताएं कि आवाम 16 करोड़ आवाम क्या चाह रही है। आप लाइव कैमरा लेके इस वक्त बस स्टॉप पे जाइए, ऑफिस में जाइए, देखिए एक आदमी भी ये बात नहीं कर रहा कि मुशर्रफ को ट्रायल होना चाहिए। यकीन करें, इस वक्त महंगाई का जिन इतना हुआ है, नॉन इश्यूज को इश्यूज बना रहे हैं। और अगर करना है तो फिर सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान मेरे हिसाब से ज़ियाउल ने पहुंचाया। ज़ियाउल के हवारियों को फिर लाओ और मुशर्रफ के हवारियों को सबको लटका दो। जुबैर भाई, ये नॉन इश्यूज को इश्यूज कौन बना रहा है? कॉल ड्रॉप हो गई। देखें उन्होंने वही बात देखें, दूसरे कॉलर हैं जिन्होंने ये बात की कि नॉन इश्यूज को इश्यूज और इश्यूज को नॉन इश्यूज। ये सारे वही लोग हैं, ये गैर मुंतखब लोग हैं, ये खुफिया अदारों के साबिक सरबराहान हैं जो उससे तवज्जो उठाना चाहते हैं। और देखें, मैं आपको एक और बात ये चीनी नहीं खरीदते क्योंकि हाई कोर्ट जी, ये अरबपति हैं, इन्होंने लूटा है इस मुल्क को, दोनों हाथों से लूटा है। आप इनके उठा के देखें, ये ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब की बात कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि जनाब आप अपने असासे 1 अरब रुपए में देने को तैयार हैं? कि ये लोग तो ये अंदर किस चक्कर में रहे हैं, ये एनआरओ के जरिए ये लोग बाहर आए हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जब कोर्ट ने फैसला किया कि एनआरओ के मुस्तकबिल का फैसला पार्लियामेंट करेगी, तो ये कौन लोग हैं जो एनआरओ से बचना चाहते हैं? पार्लियामेंट में बात आएगी तो बात खुलेगी। अभी तक तो ये लग रहा है लोगों की कॉल से कि भाई मुशर्रफ की ट्रायल हो ना हो, इससे हमें नहीं फर्क पड़ता। इस वक्त आप महंगाई की आग में जल रहे हैं, लोगों के इश्यूज हैं, लेकिन उस शख्स को जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो उसे छोड़ दिया जाए। आपके ख्याल में ये सारी महंगाई कहाँ से आई? क्या उसको पकड़ने से या उसको कुछ करने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? कीमतें पीछे आई है ना मुंतखब गवर्नमेंट के। क्या महंगाई कम हो जाएगी? कौन सी? देखें, अगर आज गवर्नमेंट की नीयत दुरुस्त हो, गवर्नमेंट का हाथ अवाम की नब्ज पे हो, आ सकती है। कहते हैं आपको भी पता है, मुझे पता है, हमारे व्यूअर्स को पता है कि नीयत ठीक नहीं है। मुझे ये पता है कि बदनीति है और इसी बदनीति की वजह से आज क्या हो रहा है कि ये मुंतखब गवर्नमेंट लोग इनसे मायूस हो गए हैं। इनकी भी नीयत ठीक नहीं है, शुरू है, मुशर्रफ की भी नीयत ठीक नहीं थी। क्या फर्क पड़ता है? ये सिस्टम इस तरह नहीं चलेगा। अगर इस वक्त ज्यादा अहम चीज ये ना हो कि हाई कोर्ट को जो हुक्म के बावजूद चीनी 40 रुपए किलो फरोख्त नहीं हो रही है, दूसरी तरफ शुगर मिल्स मालिकान ने अदालत आलिया में अपील करने का फैसला किया है, तो ये मसला ज्यादा अहम नहीं है मुशर्रफ की ट्रायल। ये काम गवर्नमेंट का था जो पाकिस्तान की कोर्ट्स ने किया है। पेट्रोल का नोटिस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, चीनी का नोटिस पंजाब की हाई कोर्ट ने लिया है। ये काम हमेशा हुकूमतों के होते हैं जो आज अदालतों को करने पड़ रहे हैं, और अदालतों को इसलिए करने पड़ रहे हैं कि लोगों के मफादात, लोगों के हकूक उस पर असरअंदाज हुआ जा रहा है। मैं कहता हूं कि आज बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती और हमारा सियासी अलमिया ये है कि दोनों बड़ी पार्टीज जिनके रूट्स गली मोहल्लों में थे वो बरसे इक़्तिदार हैं
और आवाम के ऊपर महंगाई के बम चलाए जा रहे हैं, उन पे ताज़ियाने बरस रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जीरन हुई हुई हैं। कि आज रमज़ान है, हमेशा रमज़ान के अंदर हम लोग देखते आए कि लोग चीज़ें सस्ती कर देते थे, लेकिन आज हालत इस मुल्क में यह है कि रमज़ान के आते सारी चीनी की कीमतों में इजाफा। ये चीनी माफिया कौन है? मैं नहीं कह रहा, आज पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि 25 अरब रुपया इनकी जेबों में चला गया है, 60% हुकूमत में मौजूद हैं, 6 मिलों के मालिक। शौकत तरीन को तो मना किया जा रहा है कि आप प्रोब मत करें। उसने तो आज उसने कहा मैं बेबस हूं कि ये माफियाज गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी आपको याद होगा कि चीनी का बहरान पैदा हुआ, मिनिस्टर्स कैबिनेट में मौजूद थे। आज भी जिनकी मिल्स हैं 25 अरब रुपया शौकत तरीन कह रहा है कि उनकी जेबों में तो चला गया। हमारे हुक्मरान इस वक्त चीनी की बहरान के हवाले से क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? देखें ये पंजाब के, देखें फेडरल गवर्नमेंट ने, मियां मंजूर अहमद भट्टू ने 50 रुपए शुगर मिल्स मालकान को साथ बैठाकर लोगों को ये मैसेज दिया कि मैं इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। पंजाब गवर्नमेंट ने 45 रुपए और हाई कोर्ट ने 40 रुपए का हुक्म दिया है। मैं समझता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया है कि हम अमल दरामद करेंगे। मैं समझता हूं कि अमल दरामद से ज्यादा जरूरत इस बात की है इन भयानक और मकरू चेहरों को कौम के सामने बेनकाब किया जाए। ये लूट रहे हैं लोगों को दोनों हाथों से। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और हमारा सेगमेंट क्लोज हुआ। आइए देखते हैं जागो दुनिया का रमजान स्पेशल चिकन नगेट्स, लेकिन ब्रेक के बाद।